नगर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा था और कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोरोना फाइटर्स का जो अवार्ड भी है वो भी दिया गया था। जी हाँ, जैसे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी। लेकिन अब लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जिनको कोरोना फाइटर्स कहा जा रहा था, आज उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जहां पुलिस हमारे सारे नियमों का हमें पालन करा रही है, कोरोना जो बीमारी है इससे लड़ने में भी सहायक है, चेकिंग के दौरान जाके जाम ना लगे, भीड़ ना लगे, नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का ऐसा दूसरा रूप भी सामने आ रहा है कि पुलिस की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। हर एक व्यक्ति के साथ ही नहीं, आम व्यक्ति के साथ ही नहीं, जो लॉकडाउन में कोरोना फाइटर्स रहे उनके साथ भी पुलिस की अव्यवहार्यता बढ़ती जा रही है। ऐसी एक न्यूज हम आपको दिखाएंगे अभी आगे कि किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे सफाई करने, पूरे शहर को साफ रखने में, कोरोना महामारी से लड़ने में पूरा सहयोग दे रहे थे। लॉकडाउन के चलते जहां इतनी बड़ी बीमारी में सभी लोग घर में थे, लेकिन वो सफाई करके पूरे मेरठ को साफ कर रहे थे। उनके साथ आज ऐसी घटना होती है तो बड़ा शर्मनाक हादसा लगता है कि एक तरफ तो कोरोना फाइटर की उपाधि दी जाती है और दूसरी तरफ उनका अपमान किया जाता है। तो मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि कोरोना फाइटर्स जो भी लोग हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो आप लोगों जब घर में होते हैं, आप लोगों के बीच में रहकर भी आप लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज बढ़ता कोरोना का कहर। बुधवार को 124 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 4320। 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 124। थाना कोतवाली के हापुड़ड्डे चौराहे पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सफाई कर्मचारी को मारा डंडा। सफाई कर्मचारी के गिरने से टूटी हड्डी। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर किया हंगामा। सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी मेरठ द्वारा उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के बढ़ते मामलों तथा ध्वस्त कानून व्यवस्था के संबंध में अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। शिक्षकों ने आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। कहा 4 सितंबर तक करें सुनवाई, अन्यथा 5 सितंबर से करेंगे शांतिपूर्ण धरना व आमरण अनशन। समाजवादी पार्टी मेरठ ने आज किसानों की समस्या को लेकर मेरठ कमिश्नर द्वारा राज्यपाल व उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से की अपील व भेजा ज्ञापन। थाना पल्लवपुरम में ग्राम दुल्हेड़ा के रहने वाले उज्जवल चौहान ने सोशल मीडिया पर पाल समाज व अन्य समाज को गाली देते हुए अपमानित किया। वीडियो हुई वायरल। समस्त पाल समाज ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसएसपी को दिया ज्ञापन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के देश प्रेमी व सभी पदाधिकारियों ने पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। थाना मेडिकल क्षेत्र के एल ब्लॉक शास्त्री नगर के पीएनबी बैंक में चल रहा था काफी समय से फर्जी आधार कार्ड बनाने का कारनामा। भारी मात्रा में पैसे लेकर 2 युवक बना रहे थे फर्जी आधार कार्ड। मेडिकल पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग 2020-21 में बुधवार के मैच में पहलवान क्रिकेट क्लब औरंगाबाद ने मेरठ ब्लास्टर को 52 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कोरोना की अपडेट। जी हां, कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया 149 पेशेंट। जी हां, 149 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आने से
स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मेरठ की जनता में भी हड़कंप मचा हुआ है। इतने नियमों का पालन कराया जा रहा है, सभी को सुरक्षा की गाइडलाइन बताई जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज की अपडेट भी देखते हैं कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, कितने नए हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। कोरोना को रोकने के सभी प्रयास हो रहे हैं विफल। मेरठ में 4000 पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। बुधवार को 124 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 4320 हुई कोरोना की संख्या, जिसमें 58 मरीज नए व बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। 4 लोगों की कोरोना से हुई मौत। मरने वालों की संख्या हुई 124। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। 3354 लोगों ने अब तक दी कोरोना को मात। 842 केस अभी हैं एक्टिव। थाना कोतवाली के हापुड़ड्डे चौराहे से आज एक घटना सामने आई। जी हां, एक सफाई कर्मचारी अपनी स्कूटी से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश वो व्यक्ति नहीं रुका तो ट्रैफिक पुलिस ने डंडा फेंक कर मारा, जिससे उसकी स्कूटी से बैलेंस बिगड़ने के कारण वो जमीन पर गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। ये सूचना जब उसने अपने परिवारजनों को दी तो परिवारजनों के साथ सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मचारी हापुड़ड्डे चौराहे पर पहुंचे, कूड़े से भरी हुई गाड़ियों को लेकर पहुंचे। उन्होंने शासन से अपील की कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा कल से कोई भी व्यक्ति काम पर नहीं आएगा और कूड़ों का ढेर मेरठ शहर में लग जाएगा। लेकिन जब तक उसको इंसाफ नहीं मिला वो भी ऑन ड्यूटी है। ये 4-5 यही घटना हो चुकी लगातार। हर जगह हमें चाहते नहीं होगा, उस पुलिस कर्मी को बुलाया जाए। देखिए, लगभग अभी आधे घंटे पहले घटना है। हमारा भाई अमित वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी के पद पर है और वो यहाँ से भी गुजर रहा था और जैसे ही पुलिस ने रोका हुआ, किसी कारणवश वो रुका नहीं रुका हुआ अलग बात है, पर तत्काल तुरंत ट्रैफिक पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, उसने पैर में डंडा मारा, जिसके डंडा मारने से घुटने में काफ़ी चोट आई और हड्डी भी टूट गई है और वह इस समय मेडिकल में एडमिट है। सबसे ज़्यादा शोषण इस प्रदेश में हो रहा है। हमने शाम तक का अल्टीमेट दिया है, यदि शाम तक 307 का मुकदमा निलंबित नहीं हुआ तो कल पूरे मेरठ की सफाई वैसे ठप कर देंगे और कूड़ा डाल दिया जाएगा, जैसे हमारे समाज डालता हुआ है। एक सफाई कर्मचारी जा रहा था, ड्यूटी से वापस ला रहा था, तो ट्रैफिक सिपाही ने के बीच में उनके कुछ डिस्प्यूट हुआ, जिसके कारण कुछ उसको चोट लगी सफाई कर्मचारी को। तो तत्काल जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसपी ट्रैफिक साहब से अनुरोध कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज में जो भी मेडिकल फैसिलिटी के जो भी थे डॉक्टर बलियान से कर दिया गया है कि आप तुरंत उसकी इलाज करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहिए और उसको हम लोग ये देंगे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उत्तर प्रदेश में बढ़ते उत्पीड़न व कानून की व्यवस्था को सुधारने को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा और कहा कि जिस तरीके से महिलाओं और दलितों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है, तो उस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रायबरेली के एसपी को निलंबित करो, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी गुंडागर्दी। हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, उसके खिलाफ हम आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि ये अत्याचार बंद करें। आज उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये नंबर 1 का प्रदेश बन गया है। NCBRT की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। लॉकडाउन के चलते जहां सभी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और लॉकडाउन धीरे धीरे खुला है तो सभी का व्यापार पटरी पर आ रहा है, लेकिन शिक्षकों ने आज अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो घर का पालन पोषण है वो होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, उनको अपना परिवार चलाना बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए हैं, कोचिंग संस्थान नहीं खोले गए हैं।
जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से एक अपील की कि 4 सितंबर तक उनकी समस्याओं की सुनवाई की जाए, अन्यथा 5 सितंबर से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसी के चलते कक्षाओं को खुलवाने के लिए और विद्यार्थियों की रुकी हुई भर्तियों को पूरा करवाने के लिए ये को साबित करने का समय आ गया है। मीडिया के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि गोदी मीडिया, दलाल मीडिया। हमने ट्रेंड चलाया अपने बिहाफ पे कि मीडिया हमारे साथ है और हमें मीडिया पे विश्वास है। हमें मीडिया पे भी विश्वास है, हमें सरकार पे, हमें हर किसी पे विश्वास है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान हो। समस्या शिक्षण संस्थान हम सभी अध्यापक मिलकर चलाते हैं। पिछले विगत समय से बहुत लंबी समस्याओं का सामना हम लोग कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों की वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही। अभी कोविड को चलते हुए अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया आई उसमें 100 लोगों के साथ सम्मेलन और सभा करने की अनुमति सरकार ने दे दी, लेकिन ना शिक्षण जगत के लिए ये क्लियर किया कि हम अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं कि नहीं। विद्यार्थियों के साथ साथ हम भी बेरोजगार हैं। हमारा विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है, शिक्षक समुदाय आत्महत्या कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या हानिकारक सिद्ध हो रही है। जी हाँ, सभी जानते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में बहुत सी समस्याओं का सामना सभी को करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या से बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, गृह कलेश बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर आज जनसंख्या फाउंडेशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिला पंचायत व ग्राम प्रधानों में 2 बच्चों कानून को लेकर हमारे दो, हम दो, हमारे दो, समाधान का एक जुनून, 2 बच्चों का हो कानून, समाधान का। सिंह बालियान, जिला अध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मेरठ से। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ आदित्य जी ने देश में 2 बच्चों का कानून जिला पंचायत ग्राम प्रधान में लागू किया है, इससे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन उनका हार्दिक स्वागत करता है और बधाई देता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 बच्चों का कानून बहुत ज़रूरी है। इसमें पिछले 7 साल से हम लगातार काम करते जा रहे हैं, जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है। ये कानून यदि लागू होता है तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, अन्यथा देश आतंकवाद की चपेट में आ जाएगा। 4 बीबी 74 बच्चे पैदा करके देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, इससे आतंकवादी पैदा होगा। किसानों की समस्या को लेकर रोज कोई ना कोई संस्था आगे आ रही है, किसानों की समस्या को उठा रही है, लेकिन अभी तक भी किसानों की समस्या का निवारण नहीं हो सका है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा जो राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार के नाम है। उसमें लिखा गया कि किसानों की समस्या की सुनवाई की जाए। काफी समय से किसानों की समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, जिससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब होती जा रही है। उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही भारी पड़ रहा है। मांगे हैं, उसमें हमारी पहली मांग है भारतीय कृषि आयोग स्वामीनाथन आयोग के नाम से है। उस आयोग की संतुष्टि के अनुसार किसान को लागत का मतलब होता है जिसमें किसान के परिवार की कम मूल्य का भी आंकलन हो, उसका 1.5 गुना दाम दिया जाए। दूसरी मांग हमारी यूरिया की किल्लत है, उसे समाप्त कराई जाए, यूरिया के ऊपर जांच बढ़ाई जाए, किसानों को यूरिया दी जाए। तीसरी गन्ना भी किसानों को रखा हुआ पेमेंट कराया जाए। चौथी मांग है बिजली डीजल के दामों में कमी की जाए और एक मांग है GST की कम GST किसानों के जो कृषि यंत्र है उसके ऊपर GST समाप्त की जाए। आधार कार्ड यानी हमारा पहचान पत्र हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है और हर कागजों में सबसे पहले आधार कार्ड लगाया जा रहा है, जो सभी के लिए बहुत कंपलसरी कर दिया गया है और सभी आधार कार्ड को बनवाने के लिए बहुत ही व्याकुल है और सब बनवा भी रहे हैं। सरकार द्वारा व्यवस्था भी की गई है कि सभी के आधार कार्ड बन भी जाएं, लेकिन कुछ लोग आधार कार्ड में भी फ्रॉड करने लगे हैं। ऐसा मामला सामने आया। शास्त्री नगर के एल ब्लॉक PNB बैंक में 2 युवक फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। जी हाँ, आपको बताती हूँ, फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और काफी पैसा भी वसूल रहे हैं। जो आधार कार्ड बनवाने जाते हैं उनसे काफी पैसा वसूल कर आधार कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं। मेडिकल थाने की पुलिस ने आज छापा मारा। छापा मारने के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच में लगी है कि कितने लोग इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। कौन सा मैनेजर तुझसे पैसे लेता है? ये वीडियो बना रहा है, वीडियो बनेगी। कौन सा मैनेजर? अभी हम लोगों ने इनको यहाँ से उठा लिया है, अभी थाने ले जाकर इनसे पूछताछ करेंगे इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या मैटर है। मामला ये है कि आधार कार्ड ये लोग बता रहे हैं कि बाहर के आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग खड़े रहते हैं, अंदर सेटिंग करके आधार कार्ड बनवा लेते हैं किसी के थ्रू। ये
सारी चीज़ें पूछताछ करने के बाद में डिटेल से फिर आपको बता दिया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।